नमस्कार। आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में चेतन जी का वीडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 37 इयर्स के और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम 17 टू 18 इयर्स से था, जिसकी वजह से इन्हें ध्यान लगाने में दिक्कत होती थी, सर में भारीपन होता था, शोर चुभता था और इनकी साउंड मिडिल हेड में आती थी। इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया और हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्हें 50-60% आराम है। आइए इनका वीडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनका टिनाइटिस का जर्नी जानते हैं। चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वीडियो फीडबैक देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। सर आपकी एज कितनी है? मेरी 37। एंड आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। ओके सर, आपको टिनाइटिस का प्रॉब्लम कब से था? मैम मेरे को टिनाइटिस का प्रॉब्लम लगभग 17 से 18 सालों से। ओके, तो आपको कुछ आइडिया है आपको प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी? मैम याद तो है कि सुबह पहले मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, यानी उस वक्त एज तकरीबन यही 17-18 साल का ही था मैं। तो मॉर्निंग वॉक कम से कम मैंने 2-3 महीने मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद जैसे घर आया तो एकदम से जो सर के बीच पेन यहाँ पे सेंटर में यहाँ मेरे पेन सा होने लगा। तो मैंने सोचा कि नॉर्मली पेन होगा। उस टाइम पे कुछ ब्रेन के अंदर आवाज नहीं थी, केवल पेन ही उठा था। लेकिन धीरे 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 पता ही नहीं चला कि वो पेन इतना अपना विकराल रूप ले चुका था कि पूरा बॉडी के अंदर उसका असर होने लग गया था। वो मेरे ब्रेन को पूरा जकड़ लिया था उसने, पूरी गर्दन में दर्द, पूरा रीढ़ की हड्डी तक में दर्द, पाँव में दर्द, बिल्कुल ऐसा कर दिया था जिसने जैसे कि कोई मेरे बॉडी के ऊपर 50 या 100 किलो का वजन डाल दिया हो। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे और ब्रेन में आवाज स्टार्ट होने लगी। तो मेरे को पता ही नहीं चला कि ये बीमारी भी होती है, क्या चीज है कि ब्रेन में दोनों कानों में ऐसी आवाज रहती थी कि बहुत ज्यादा, जैसे भंवरे की आवाज, जैसे घूं घूं करके आवाज। मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका था अपनी लाइफ से। पता नहीं चल रहा था कि कोई इलाज भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस आवाज करके और क्या क्या प्रॉब्लम्स आवाज के साथ साथ आप फेस करते थे? मैम मैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता था। पढ़ाई के अंदर मेरा सारा मन खराब हो गया था, पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं कर पाता था। जो काम मेरा अपना खुद का हमारा बिजनेस था, वो उस बिजनेस पे फोकस हट चुका था। फ्रेंड से मिलने जुलने का मन खराब हो चुका था। कहीं घूमने जाने का वो मन होता था इधर उधर, वो मेरा बिल्कुल बंद हो चुका था। यानी कि लाइफ ऐसी हो गई थी बिल्कुल निराशाजनक। मैंने कई डॉक्टरों से ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन कहीं भी संभव इसका प्रॉब्लम इलाज नहीं मिला। ओके, तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला फिर? मैम पहले मैंने क्या किया कि जो मेरी जो प्रॉब्लम थी, मैंने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, ईएनटी डॉक्टर को दिखाया और नॉर्मली इतने मैंने फिजिशियन को दिखाया, डॉक्टरों को, कि वहां मैं जा जाके मेरा इतना एक तो पैसा वेस्ट हुआ और वहां कोई इलाज भी नहीं मिला। और भगवान पता नहीं क्या, अगर डॉक्टर्स को, ईएनटी वाले डॉक्टर्स या न्यूरोलॉजिस्ट वाले को या आप साइकोलॉजिस्ट को अगर इस चीज के बारे में मालूम है कि इसका इलाज है, तो वो बेशक पता नहीं क्यों बताते नहीं है या क्या चीज है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। केवल वो अपनी पर्चियों की दवाई लिखते और मैं वो दवाई लेता, वो मेरे को ये संतुष्टि कर देते कि आप ठीक हो जाओगे, आपके ब्रेन की नसें डैमेज हो चुकी है ना। ईएनटी वाले बोलते थे कि आपके साइनस की प्रॉब्लम है, आपके साइनोसाइटिक हो चुका। मैं तकरीबन जब ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, हालांकि 10-12 साल से मैं केवल फिजिशियन डॉक्टरों को ही दिखाता था, लेकिन ये इतनी रम चुकी थी मेरी बीमारी, तो मैं जब और यानी डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगा, तो आप ये मान के चलिए ईएनटी वाले, मैंने ऐसा जयपुर के बाहर भी ऐसा कोई सा भी डॉक्टर नहीं छोड़ा जो मेरी इस प्रॉब्लम से निजात दिला सके। ईएनटी वाले अपना ट्रीटमेंट करते, साइकोलॉजिस्ट वाले अपना करते, है ना, और न्यूरोलॉजिस्ट वाले अपना करते, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं मिला। मैं हार चुका था, बिल्कुल थक गया, लेकिन एक मन के अंदर उम्मीद थी मेरे कि मैं ठीक होके दिखाऊंगा और मैं ठीक होऊंगा। तो जब मेरे कानों के अंदर आवाज, मैंने इस फोकस को पकड़ा कि कानों में आवाज आती है, तो मैंने अपना पहले ईयर चेक कराया। तो पूरे ईयर जो टेस्टिंग में उन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह बताई होगी, इतना तो हमें पता नहीं रहता, लेकिन मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ बीमारी है, जब भी तो कानों के अंदर आवाज आती है। तो डॉक्टर ने, ईएनटी वाले के पास, फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने कहा कि ये टेनाइटिस होता है, इसका दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं है, आपको चाहो तो मैं ब्रेन की दवाई लिख के आपको घर भेज सकता हूँ। तो मैं बोला सर ऐसा तो नहीं है कि कहीं इलाज ना हो। तो लेकिन फिर मैं घर आया वहां से दिखा के,
फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि कान में आवाज आना, है ना? जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो सबसे पहले आपका आया कि डॉक्टर स्पेक्ट्रा दिल्ली से। ओके। तो उस टाइम पे तकरीबन जब आपके बारे में मालूम हुआ था, तो उस टाइम पे भी विश्वास नहीं था कि यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन 2-3 महीने 4 महीने मैंने होम्योपैथिक का भी बहुत इलाज लिया, कम से कम 1.5-2 साल इलाज लिया होम्योपैथिक का। लेकिन होम्योपैथिक से भी कुछ आराम नहीं मिला, केवल अपने मन को संतुष्टि देता था, घर परिवार वालों को संतुष्टि देता था कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। लेकिन जब आपके बारे में मालूम चला, आप मैम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कोई डिवाइस के बारे में मुझे बताया था। लेकिन इतना आदमी भटक जाता है ना, तो एकदम से किसी के फोकस नहीं कर पाता, यानी उसको बिलीव नहीं करता कि नहीं ये भी गलत है, ये भी सब लूट बचाने के सिस्टम हो गए, है ना? बहुत सारी मन में ख्याल आती थी, लेकिन क्या करें, मरता क्या नहीं करता। फिर भी मेरे को विश्वास हुआ कि नहीं, मेरे को यहाँ तो इलाज मिलेगा ही। लेकिन जब मैं जाने वाला था दिल्ली, उससे पहले मैंने आपका डीडी नेशनल प्रोग्राम देखा था। उसमें आपको वो जो सम्मानित किया जाता है ना, हाँ जी। उसका मैम का और सर का अवार्ड सिस्टम था कि इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे कि टिनाइटस का पूरी तरह जड़ से इलाज है। तो जब मेरे को बिल्कुल बिलीव हुआ, और रात को तकरीबन मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से बात करी कि नहीं, ये सच है बिल्कुल, और मेरा इलाज यहाँ पे है पॉसिबल बिल्कुल। फिर मैंने उसके अर्ली मॉर्निंग ही मैं 5 बजे वाली बस से यहाँ से रवाना हुआ, सीधा आपके वहां 10:30-11 बजे में पहुंच चुका था। और वहां जब से अब डिवाइस लेके आया हूं मैं, जब से मेरे को कम से कम 50 से 60% आराम है, और मैं जल्दी ही ठीक होने वाला हूँ। बिल्कुल सर। मैं थैंक्स करता हूँ कि डॉक्टर स्पेक्ट्रा को, कि आप चाहे किसी की भी मेरी जैसी प्रॉब्लम होगी, है ना, कहीं इलाज नहीं है, केवल डॉक्टर स्पेक्ट्रा के पास है, आप यहीं जाइएगा, कहीं इलाज नहीं है। सर, हमारे ट्रीटमेंट से आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नो मैम, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पता ही नहीं लगता आपका ट्रीटमेंट भी होता है या नहीं होता। अपना धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आप जिस प्रकार के बताते हैं कि 10 मिनट थेरेपी या 15 मिनट थेरेपी लीजिए, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल इजी तरह का प्रोसेस है, कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, किसी प्रकार का इलाज नहीं करना पड़ता, बिल्कुल इजी प्रोसेस है आपका। थैंक यू सर। सर, जैसे आपको पता है, आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, बट उन्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है। कईयों को अभी हाल ही में शुरू होती है, पर वो इंतज़ार करते हैं कि शायद ये अपने आप चली जाएगी। तो आप अपने द्वारा किसी पेशेंट को सजेशन देना चाहते हैं, या आपने गाइड करना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए जब उन्हें ये प्रॉब्लम हो? तो बिल्कुल मैम, मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको कानों में आवाज आती है, या आपका ब्रेन जकड़ा हुआ है, आपके दर्द हो रहता है ब्रेन में, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। या आपने पूरा ट्रीटमेंट कहीं ले चुके, या एलोपैथिक का, या होम्योपैथिक, या आयुर्वेदिक, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आप बिलीव करना कि डॉक्टर स्पेक्ट्रा जो डिवाइस का सिस्टम उन्होंने बनाया है, इससे बेहतरीन इलाज यानी है ही नहीं कहीं भी। केवल इस डिवाइस पे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और प्लस मैं ठीक हो रहा हूँ, खुद मैं थेरेपी लेता हूँ, आज इतना आराम है, आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे से तो बात भी नहीं की जाती थी, केवल बिस्तरों में लेटा रहता था। जिंदगी का, लाइफ का कोई पता नहीं था कि आज है या कल है। मैं तो लाइफ के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था कि मेरी आगे जिंदगी भी है या नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम से क्रिएट हो चुका मैं, और ऐसी प्रॉब्लम भगवान किसी को भी ना दे। लेकिन जिसके पास अगर ये टिनाइटिस प्रॉब्लम जिसको है, वो दिल्ली जाओ, अपना डॉक्टर स्पेक्ट्रा के पास ही इसका पॉसिबल इलाज है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके विश्वास है ये मेरा। और डॉक्टर स्पेक्ट्रा एक ऐसी डिवाइस का निर्माण किया उन्होंने, मेरे को तो इतना इजी प्रोसेस, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक्सफुल करता हूँ कि मेरी लाइफ उन्होंने वापस रिटर्न करी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सर, क्या मैं आपका ये वीडियो फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। धन्यवाद सर। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।